जो कुंभ के अंदर गुरुजी ये अनलगढ़ बातें जो फैलाई जा रही हैं क्या वहाँ मत आए और इस तरीके से कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो इस पे आप क्या उनको संदेश देना चाहते हैं विरोधियों को? ये तो सब फालतू बातें हैं और एक दूसरे की ईर्ष्या द्वेष करते हैं। ये नेतापंथियों के काम है, ताकि कोई भक्त ऐसा नहीं कर सकता है। और किसी भक्तों को पहली बात तो ये इसका टाइम ही नहीं है कि हम फालतू की अफवाहें फैलाएं। ये सब एक दूसरे की टांग खींचने वाले हैं और सब ये नेतापंथी का मामला है। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। केवल इसमें यही है कि एक दूसरे को बस ये है कि गिराना चाहते, सीधी बात। हम मतलब धर्म को बदनाम करने बस वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि वहाँ ये भीड़ ना जाए, वो भक्त वहाँ दर्शन ये करते है हैं। कि वहाँ पर पहुँच ना पाए। उनका यही कर्तव्य है कि वहाँ इकट्ठे लोग ना हो पाए। जो इनकी आस्थाएं हैं वो आस्थाओं के विषय में तोड़ना चाहते हैं कि जो आस्थाओं को ठेस पहुँचा रहे हो, नाना प्रकार की अफवाह फैला, वहाँ मत जाओ, भीड़ है, गिर रहे लोग, वाग मर रही है, सब कुछ नहीं है। ठीक है, इतने बड़े मेला में थोड़ा बहुत हादसा हल्का फुल्का होता रहता है, भगवान की कृपा से सब ठीक भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। कल बताया कि 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया जी और अभी तक का जो आंकड़ा वहाँ बताया गुरुजी कि 48 करोड़ पार हो चुके जी हैं भक्तों का। जी। शायद इतिहास में पहली बार ये एक सनातन धर्म को लोगों को उमंग आई है और जाकर के उन्होंने बुड़की लगाई। शायद आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला। नहीं, कभी नहीं मिला। कई वर्षों, विगत वर्षों के से पहले से भी इस बार जो लोगों की जागृति हुई है, अपने हिंदू धर्म की जागृति, सनातन धर्म की जागृति हुई है, लोगों की आस्थाएं जो उमड़ी हैं वो आज अपन को देखने को मिली हैं। 48 प्रयागराज लाख में, पार हो गए गुरुजी। जी, प्रयागराज में लगभग हर गांव से, हर क्षेत्र से लोग गए हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जिससे लोग बाग ना गए हों। और यहाँ तक नहीं, देश विदेशों से भी लोग आए हैं। विरोधी हैं, जो ईर्ष्या द्वेष करते हैं, जो हमारे धर्म की आलोचना करते हैं, हमारे विपक्ष, धर्म का विपक्ष करते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। बाकी हमारे सभी सनातन हैं, सभी हिंदू भाइयों की है। और यहाँ तक कि मुस्लिम भी जो मानते हैं हमारे धर्म को, उन वो भी गए हैं, स्नान किया मुस्लिम भी उन्होंने। वहाँ स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, जा उनने रहे भी हैं। स्वागत किया, वो गए हैं, स्नान किया है, उनने भी आनंद लिया अपने धर्म। ऐसा नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ विरोधियों के लिए कहा है, जो अपने धर्म की आलोचना करते हैं उनके लिए कहा है, सबके लिए नहीं कहा। अभी मुसलमानों के कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं जो साधु संत है या जो मठ के वो रहते हैं महंत, उनको भी कि हमें अलग करके, और आज अगर हम होते वहाँ और घटना घटती तो हमारे ऊपर ये ठीकरा फोड़ा जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है वैसे, नहीं, मगर वो आलोचनाएं कर रहे हैं। ये तो सब बोलने का मौका मिल जाता है, कभी कभार लोगों के लिए बोलते रहते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। और बड़ी बात नहीं है, ये तो सब आलोचक लोग हैं, ये करते रहते हैं। मतलब इतिहास तो रचा गया है योगी सरकार में इस बार। इतिहास हाँ, तो रचा ये गया है, इतिहास रचा गया है। 48 करोड़ पार होना, हाँ। और उसकी व्यवस्था सरकार के हाथ में है, और व्यवस्थित करना और व्यवस्थित लोगों को पहुंचाना। कुछ घटनाएं उसमें हुई है, तो शायद सरकार का ये कहना है कि ऐसी घटनाएं जब इतनी करोड़ जनता आएगी छोटी मोटी होती हैं, और उसमें सरकार ने भी ये बोला है कि जो वहाँ आ रहे हैं कुछ उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, व्यवस्थाओं को भंग ना करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ ठीक है, हमारा भी कर्तव्य बनता है, वो हमारा धर्म क्षेत्र है, तो हमको भी व्यवस्था बनानी है। ऐसा नहीं कि हम गए और अव्यवस्था फैलाएं, ये नहीं है। ठीक है, सरकार अपना जितना व्यवस्था कर रही है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें भी व्यवस्था बनाने की बड़ी आवश्यकता है और स्थिर रहने की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए अपना कर्तव्य, अपना धर्म है। कई लोगों ने ये सब उल्टा सीधा कर्म किया है, तो ठीक है, हर इच्छा है वो तो होता ही रहता है, उनका भी कल्याण है।